दोस्तों, साबुन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि आखिर फैक्ट्री में साबुन बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से टैंक में कास्टिक सोडा के साथ एनिमल फैट को मिलाया जाता है और फिर इसमें पानी मिलाकर 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है। उसके बाद इस लिक्विड को छोटे छोटे छेदों के जरिए काफी प्रेशर के साथ कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ा जाता है। इस प्रेशर की वजह से कन्वेयर बेल्ट पर जाते ही ये लिक्विड सख्त होने लगता है। उसके बाद इस मिक्सचर को 2 रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जहां से मिक्सचर पतली पतली रिबन के शेप में बाहर निकलता है और अब इन पतले पतले रिबन को ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर उसे दूसरे कंटेनर में डालकर कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसमें कलर और खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस ऑयल मिलाते हैं। उसके बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करके एक बड़े से सांचे में कंप्रेस किया जाता है, जिससे साबुन की लंबी लंबी बट्टी बाहर निकलने लगती है और फिर एक कटर मशीन इन साबुन की लंबी लंबी बट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है। उसके बाद कंपनियां अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से साबुन पर ब्रांडिंग करके उन्हें पैक कर देते हैं। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े हो, काजू तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है काजू कैसे बनता है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि काजू को पेड़ों से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है, तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है, इसलिए इसे प्रोसेस किए बगैर मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। दोस्तों, काजू के फलों को कैशू एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है और इसके ऊपर वाले हिस्से से शराब बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसे प्रोसेस करने के लिए काजू के फलों को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले काजू के फलों से काजू के बीजों को अलग किया जाता है और फिर इन बीजों को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद इन सूखे हुए काजू के बीजों को हाई टेम्परेचर स्टीम के जरिए बॉईल किया जाता है। ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जहरीला केमिकल होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, स्किन को खराब कर देता है, पूरी तरह से स्किन को जला देता है। और फिर बॉईल करने के बाद काजू के ऊपरी कवर को निकाला जाता है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जाती है, क्योंकि काजू का ऊपरी कवर बहुत हार्ड होता है। उसके ऊपरी कवर को निकालने के बाद काजू के ऊपर एक पतला छिलका मौजूद होता है, जिसे निकालने से पहले इनकी रोस्टिंग की जाती है, क्योंकि कच्चे काजू को पकाना भी जरूरी होते हैं और ऐसा करने से इनमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड भी उड़ जाता है। और फिर रोस्टिंग के बाद काजू का पतला छिलका भी निकाल दिया जाता है और फाइनली काजू की सफाई और छटाई करके इन्हें पैक कर दिया जाता है।